तो बेसिकली हम यही समझते हैं, तो इसी से हुर्मुज़ से पूरी दुनिया में ऑयल और गैस जाता है। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो दूसरी बात थी, जो कि काफ़ी लोगों को हिट भी करी, जब वो कहते हैं कि गोल्ड नहीं खरीदना। व्हाट डज़ दिस मीन? क्या मतलब है? तो गोल्ड क्या हो रहा है, सो देखिए बेसिकली इसमें बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि नए दाम पे जो दाम इतने बड़े हुए हैं उन पे पेट्रोल खरीदना काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज लेता है। पर हिंदुस्तान में अब देखिए ये एक डायलेमा है। हिंदुस्तान में आप दुनिया में जितना ज़्यादा तनाव देखेंगे उतना ज़्यादा लोग गोल्ड पे विश्वास करते हैं, गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। आपने देखा है कि गोल्ड का दाम कितना बढ़ा है पिछले 1 साल में। जब आप गोल्ड खरीदते हो वो भी फॉरेन एक्सचेंज लेता है। तो अब आप किस पे, सिंपल सा एक इक्वेशन है, आप क्या सोना लोगे या आप पेट्रोल लोगे? टेक्निकली क्रूड ऑयल, बट आई जस्ट कीप यूजिंग पेट्रोल। राइट। इसका मतलब जो सिंप्लीफाई करके ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम एज अ कंट्री गोल्ड और क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम डॉलर्स दे रहे हैं। सो अभी हम इसी को हम फॉरेक्स बोलते हैं, क्योंकि फॉरेन हमारा बाहर से करेंसी आता है जो हम स्पेंड कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं जब यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ता है गोल्ड का, तो हमें और ज़्यादा सोना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अगेंस्ट द डॉलर पैसा देना पड़ता और हम सोना क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये नहीं लग रहा है कि रुपी का दाम वही रहेगा। जो मैं आज 20 के लिए खरीद पा रहा हूं वो कल 50 रुपए का हो जाएगा, तो मेरे 20 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर मैं सोना लूंगा तो बढ़ जाएगा। तो वो एक अप्रिशिएटिंग कमोडिटी है, वेयर इज रुपी अभी के लिए जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफरेंस चलता रहेगा वो एक डिप्रिशिएटिंग कमोडिटी है। गॉट इट। तो अभी इसमें सरकार के लिए ये है कि अगर सिंपल सी बात है, हाँ, जब आप गाड़ी लेते हैं, जब आप हाँ, सोना लेते हैं, हाँ, उसका दाम बढ़ता ही रहेगा। करेक्ट। ठीक है। हाँ, जब आप गाड़ी लेते हैं, मर्सिडीज भी लेंगे ना, जैसे ही आप मर्सिडीज को एक शोरूम के बाहर ड्राइव कर देते हैं 25% वैल्यू ड्रॉप उधर ही हो जाता है। राइट। रुपी इज लाइक अ मर्सिडीज, गोल्ड इज गोल्ड। राइट। सो इसी अगेंस्ट सरकार चाहती है कि हम क्रूड ऑयल पे पैसा लगाएं, ना कि गोल्ड पे इंपोर्ट करने में। कि पैसा ज्यादा क्रूड ऑयल पे जाए ताकि पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज इस पे बर्बाद ना हो। राइट। और देखिए ये आई डोंट अग्री विथ इट, क्योंकि लोग वही करेंगे जो उनको स्टेबिलिटी देता है। अगर आप लोगों से ये नहीं बोल सकते कि भाई आप ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मत देखो, सोना मत खरीदो। हाँ। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सोना का दाम बढ़ने वाला है, आपको एक हक बनता है सोना खरीदने के लिए। आप खुद अपना फाइनेंशियल स्थिति भी देखोगे ना। नहीं, पर अभी तो हम बात कर रहे थे कि आपको एक नेशनल इंटरेस्ट में कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो देखिए, सी दिस इज ऑल्सो एट सम पॉइंट एक लाइन ड्रॉ होता है बिटवीन सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। ओके। ऑयल मैं मानता हूं, और ऑयल पे मैं क्यों सरकार का लाइन मानता हूं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हानि, लॉन्ग टर्म जीत। गोल्ड दूसरी बात है, गोल्ड आप ही का लॉन्ग टर्म जीत हो रहा है। तो इसमें यू आर नॉट विद द गवर्नमेंट ऑन दिस? आई एम नॉट विद द गवर्नमेंट ऑन गोल्ड। व्हाई? बिकॉज पीपल हैव टू लुक आफ्टर देयर ओन फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर उनको लग रहा है कि रुपी का दाम कम होने वाला है, रुपी मर्सिडीज है और सोना सोना है, सोना का दाम बढ़ेगा, रुपी का दाम कम होगा, रुपी का वैल्यू कम होगा, उसका मूल कम होगा, तो उनको हक बनता है उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट में गोल्ड खरीदने के लिए। चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर भी 4 लाख पहुंचा था, अब सिल्वर भी आधे प्राइस पे आ गया। फ्लक्चुएट तो प्राइस करता रहेगा। गोल्ड भी 1.30 पे था, 1.60 हो गया, में भी 1.10 भी चला जाए। बिल्कुल। पर वो रिस्क लेना एक इंसान का खुद का हक होता है। श्योर। गोल्ड आने वाले टाइम यू थिंक गोल्ड बढ़ेगा? आई डू। कितना तक जा सकता है? देखिए, मैं क्यों गोल्ड, आई डोंट नो हाउ मच इट विल गो अप टू, बट व्हाई? बट अभी अगले 2-3 साल के लिए आई डोंट थिंक गोल्ड विल रिड्यूस। डिप्स होते रहेंगे बट आई डोंट थिंक इट विल रिड्यूस सब्सटेंशियली, क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्थिति है, हर बड़ा इकोनॉमी इतने सारे कर्जे में है, वो पे बैक नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ सिस्टम ऑफ कोलैप्स होने ही वाला है। जो आप इतना सारा युद्ध देख रहे हैं, यही
किस्म से सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स है कि जो ग्लोबल सुरक्षा आर्किटेक्चर था वो कोलैप्स हो गया है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, और एक किस्म से सुरक्षा फाइनेंस से रिलेटेड है। जब फाइनेंशियल सिस्टम्स तनावित होते हैं तो सुरक्षा सिस्टम्स भी तनावित हो जाते हैं। जब आप घर पे, अगर आप एक बाउंसर हैं नाइट क्लब में, अगर आप 3 दिन ठीक से खाना नहीं खाते हैं ना, तो आप बाउंसिंग नहीं कर सकते हैं नाइट क्लब में, उस टाइप का है। सो आई डू बिलीव कि अगले 2-3 साल में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तनाव बहुत बढ़ने वाला है, और एक सिंक्रेटिक ये है फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ, नॉट इंडिया, ग्लोबली वी आर हेडिंग टू सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। इतना कर्जा है कि आपके जीडीपी से ज्यादा आपका कर्जा है, आप कैसे उसको वापस दोगे भाई? दिस क्रेडिट सिस्टम, यू सी, फाइनेंस ने बहुत अच्छा भी काम किया है, पर अब फाइनेंस एक स्थिति पे है जब वो दुनिया को बर्बाद करेगा। और ये पहली बार नहीं है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने फाइनेंस ने ही बर्बाद किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक करेंसी का स्टैंडर्ड था सोना। हमारे पास 30 टन सोना है, 30 टन सोने में हमने 1000 नोट से 1 लाख नोट बनाए हैं ब्रिटिश पाउंड्स का। तो पाउंड का वैल्यू क्या है? वो सोना डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो एवरी नोट वाज वर्थ इतना। वॉर, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा था कि सोने का कई गुना ज्यादा हो गया। उन्होंने क्या बोला, लोन लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट पे लोन लेते रहेंगे। तो उन्होंने दे शिफ्टेड दी नोट्स वे नो लॉन्गर लिंक टू गोल्ड रिजर्व। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका से लोन लेना शुरू किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका से लोन लेना शुरू किया। जब जर्मनी युद्ध हारा तो जर्मनी पे दबाव लगाया गया कि तुम हमको ये सब युद्ध में जो हमने कर्जा ले रखा है, ये सब तुम निभाओगे और हमको पैसा दोगे। जर्मनी वो कर्जा निभा नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया, अमेरिका से कर्जा लिया। तो अमेरिका से कर्जा लिया उसने, और वही वापस कर ब्रिटेन का अमेरिका से कर्जा वापस करने के लिए। यही हुआ था। दिस लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन। वो जो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और ग्लोबल डिप्रेशन हुआ था, जिसमें कितने सारे लोगों ने सुसाइड कर दिया था, कितने सारे लोग बेकार हुए, कंगाल हुए। Finance is one of the most destructive forces. It is the most useless, I'm being harsh. Finance के बहुत सारे अच्छे uses हैं, पर अभी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना crooked, corrupt, थर्ड रेट है कि 60% मोर में भी जो उसमें पैसा बनता है वो बस पैसा को सर्कुलेशन में रखने के लिए है। वो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स या सर्विसेज वैल्यू एडिशन में नहीं है। वो इतना इनएफिशिएंट बन गया है कि हर रुपए जो जा रहा है उसमें बस 40 पैसा एक्चुअल गुड्स के लिए है, बाकी का जो 60% है वो बस पैसा निकाल के लौटाने के लिए